नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक्स में हूं रिंकू सुमेरिया। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी इलाके पड़ते हैं वो सभी पहाड़ी एरिया में बिलोंग करते हैं। जैसे ही सर्दी शुरू हो जाती है यहाँ पे बर्फबारी पड़ना शुरू हो जाती है, जिसके चलते लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम फूड एंड सप्लाई की बात करें, पीएचई की बात करें, ट्रैफिक की बात करें और पीडीडी की बात करें, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमसी काउंसलर डोडा रुमेश कुमार जी मौजूद हैं। जैसे कि आपने फूड एंड सप्लाईज की बात करी तो मैं सीधे एक सबमिशन गवर्नर साहब से करना चाहूँगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर हमारे एडी फूड अभी समय नहीं है। तो जो आगमन हो चुका है सर्दी का और बर्फबारी का सीज़न हमारे जम्मू कश्मीर में, उसका भी आगमन हो चुका है। तो खास करके मेरा निवेदन हाथ जोड़कर यही गवर्नर साहब से रहेगा, और जो भी फूड एंड सप्लाईज के हायर अथॉरिटीज़ हैं जो कि जम्मू कश्मीर को इस डिपार्टमेंट को लेकर चलती हैं, तो तुरंत से हमें एडी फूड किश्तवाड़ चाहिए, ताकि डोडा को स्पेशली राहुल सर देखें जो एडी फूड डोडा है। और जैसे कि आपने बात की ट्रैफिक की, जैसे कल भी परसों भी आपने देखा कि हम लोग थोड़े से एग्रेसिव हो गए, क्योंकि ट्रैफिक का अमला जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और आने वाले समय में भी ये हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि बर्फबारी का सीज़न आ चुका है। ट्रैफिक वालों को खास करके सिटीज़ के अंदर ऐसा अमला नियुक्त करना चाहिए। खास करके हमारे जो सेंसिटिव एरिया है, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, वहाँ पे अमला कम से कम 8-8 घंटे का होना चाहिए, खास करके अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद हम लोग बिजली विभाग की ओर आते हैं, पीडीडी की, यानी इस समय जितने भी डोडा की जनता है, मेरा उनसे निवेदन है कि हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उनका एक सिस्टमेटिक वे से यूज़ करें, यानी कि उनका जितना कम यूज़ हो, ताकि हम लोग बिजली बचाने में ज़्यादा काम करें, क्योंकि इसमें बनने में हमें बहुत पैसा और टाइम लगता है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जानिब से काम नहीं करें तो हमारा एक दायित्व भी है, और ये एक हमारे को ये ऐसी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग सोसाइटी और समाज को कुछ अपनी ओर से दें। जैसे मैंने आपको कहा कि इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, और हमारे रिसोर्सेज जैसे वाटर क्राइसिस भी चल रही हैं। चिनाब के अंदर बहुत सारा पानी था, अब वो कम हो चुका है सर्दी के आगमन के कारण। इसी तरह हम लोग बेची की बात करें तो आने वाले समय में बर्फबारी के कारण हमारी कई सारी पाइप लाइनें टूटेंगी। उसी हेतु हमें गेयर अप करना पड़ेगा पेची वालों को भी। और इसी के साथ साथ हेल्थ और रोड कनेक्टिविटी का मैं निवेदन करूंगा कि वह भी अपना जो स्टॉक है रूरल एरिया में इस तरह से स्टॉक करें कि जो भी नेचुरल कैलेमिटी आए तो उसके लड़ने के लिए हम लोग निर्भर हूँ। और ऑलरेडी स्टॉक जो है हमारे पास हेल्थ सेंटर्स में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी का अक्सर हम लोग क्राइसिस फील करते हैं, उस पर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन खास करके विशेष पाल जी इस सभी बातों पे नज़रसानी करेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी अपना पर्सनल विषय नहीं होता है। हम जो भी विषय उठाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में उठाते हैं, और पब्लिक की जो भी रिक्वेस्ट रहती है एडमिनिस्ट्रेशन को, हम उसी को एडमिनिस्ट्रेशन के अहते में लाते हैं या उनकी नज़रसानी में लाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों के जो इश्यूज़ हैं, उनकी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व कराना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कभी न कभी एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कोताही करती है, तो हमें आपका सहारा लेना पड़ता है, और आप भी लोगों की रिफ्लेक्शन है। मीडिया इज़ अ फोर्थ पिलर, आई डू रेस्पेक्ट मीडिया, और मैं चाहूँगा कि हम लोग उसी विषय को उठाएं जो जेन्युइन हो, और जितने भी मीडिया वाले हैं जो रिसर्च करके अपने विषय उठाएं, ताकि कोई भी गलत पैगाम देखने और सुनने वालों के लेन ना जाए। सर, आपने जो हेल्थ के बारे में बताया, तो यहाँ के जितने भी इलाके हैं ये पहाड़ी एरिया में आते हैं, और बर्फ़ हो जाती है तो सड़कें जो है वो टूट जाती हैं, सड़कें बंद हो जाती है, रोड की कनेक्टिविटी जो है वो ठीक नहीं रहती, और अगर उसके बीच अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको डोडा लाना मुश्किल हो जाता है। तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपके विषय को
हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से उनकी नज़रसानी में रिक्वेस्ट कर दी है कि जो रोड और हेल्थ हमारी लाइफ लाइन है हमारी उसके लिए, तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए गेयर अप करना पड़ेगा। उसके बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक तो बिजली की क्राइसिस रहेंगी हमें, और साथ साथ में जब रोड कनेक्टिविटी नहीं रहेंगी तो हेल्थ के हैजर्ड्स जो दूर रहने वाले गांव में रहने वाले लोगों को आते हैं, कहीं ना कहीं हमें एक गियर अप करना पड़ेगा। और ताकि जो भी अमला है ऑलरेडी हमें उन सी एस सी पी सी के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो लोग दरमानदा रहेंगे उनको वहीं पे डोर स्टेप से हम लोग सर्विसेज दें, उस पर हमें कार्रवाई और काम करना चाहिए। सर, आपने फूड एंड सप्लाई के बारे में बताया। अगर अलग गांव की बात करें हम, तो गांव में अब जैसे सर्दी आती है तो वहाँ पे जो है बर्फबारी हो जाती है और लोगों को मुश्किल हो जाती है स्टोर, क्योंकि दूर होते हैं, बहुत दूर दूर से उनको जाना पड़ता है, अपना राशन जो है लाना पड़ता है। तो फूड एंड सप्लाई वालों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और ख़ास करके फूड एंड सप्लाईज़ के जितने भी अहदेदार हैं हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, कि आने वाले समय में, और इस समय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नवंबर का महीना चल रहा है, उन्होंने गेयर अप कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया होगा तो आप भी लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोगों की भी जनता की आवाज़ है। तो ठीक है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेरा भी एक सबमिशन रहेगा कि हम लोग प्रायोरिटी दें, क्योंकि खाना, फूड जिसे हम कहते हैं, ये सबकी ज़रूरत है जी। खास करके जो गरीब लोग हैं उनकी। देखिए, क्राइसिस तो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और रूरल एरियाज़ में वही लोग रहते हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनको कहीं से भी प्रायोरिटी नहीं मिलती है, अनटच रहते हैं। रोड कनेक्टिविटी की वजह से भी, पब्लिक डोमेन की वजह से भी वो लोग दूर दरम हो जाते हैं। जब रोड बंद हो जाती हैं और बर्फबारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें उनकी आवाज़ बननी है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी गेयर अप करेगी, मुझे पूरी तवक्का है। और ख़ास करके जो मैंने रिक्वेस्ट की गवर्नर साहब से कि एडी फूड हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। एडी फूड ही नहीं, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको टॉप प्रायोरिटी पे, उनकी पोस्टिंग पे जल्द से जल्द रागिब किया जाए। तो वो हमारी एक जनता की आवाज़ भी है, और वो हमें करना चाहिए। सर, अगर हम बिजली की बात करें, तो अगर सिटी की हम बात करें तो सिटी में बिजली जो है 24 घंटों में से ऐसे 20 घंटे होती है, लेकिन अगर गांव की बात की जाए तो गांव में 24 घंटों में से दिन में कोई 10-12 घंटे ही बिजली होती है। और अगर सिटी के लोगों की बात की जाए तो सिटी के जो लोग हैं तो बिजली को ज़्यादा ज़ाया करते हैं, लेकिन फिर भी जो है इनको बिजली दी जाती है। लेकिन गाँव के लोग बिजली बचाते हैं, फिर भी उनको टाइम पर बिजली प्रोवाइड नहीं होती। ऐसा क्या कारण है? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, चाहे वो गाँव में हो, चाहे शहरों में हो, कहीं पे भी हो, हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम जितना उनका कम इस्तेमाल करें। वो नेशन के लिए भी बहुत अच्छी बात है, और हम सब के लिए भी बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू, थैंक यू। आपका। मेरे साथ बात कर रहे थे रमेश कुमार भगत जी। इनका कहना है कि जितने भी हम जहाँ पे जितने भी मुद्दे हैं उन पर पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी इंसान को किसी तरह की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बर्फबारी होते ही लोग जो है घरों में बैठ जाते हैं, ठंड होती है, जिसके चलते जो है उनको किसी तरह की कोई मुश्किल ना आए। इसलिए हम जो है सारे मुद्दों पे जो है बातचीत करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन को इसके चलते जो है एक खास कदम उठाना चाहिए, ताकि किसी भी इंसान को किसी तरह की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसी के चलते अब रिंकू सुमेरिया को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए स्ट्रेट टॉक। नमस्कार।